हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। दोस्तों, फरवरी से इस टॉपिक को लेकर चर्चा चल रही थी। तो एनआरए अब सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आ चुका है और अभी ये एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, यानी कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया जाएगा। ये एक तरीके से जैसे बीएड के बाद जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, जिन्हें सीटेट देना पड़ता है कि वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए, उसी तरीके का आप इसको एक एग्ज़ाम समझ सकते हैं, जिसमें एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी को कंबाइन कर एक एग्ज़ाम बना दिया गया है, यानी कि सिंगल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ये अभी तो इसमें इन्हीं तीन को जोड़ा गया है और बाद में इसमें और भी बोर्ड जोड़े जा सकते हैं। एनआरए सीईटी को हम बेसिकली प्री एग्ज़ाम समझ सकते हैं एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के लिए। पहले थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं सीईटी के बारे में, फिर विस्तार से जानेंगे। नाम क्या है इसका? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आयोजन साल में 2 बार होगा। स्कोर कार्ड इसका 3 साल तक वैलिड रहेगा। 12 भाषाओं में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र कोशिश की जा रही है हर जिले में हो। मौके आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते। उम्र सीमा रहेगी, एससी एसटी ओबीसी को मिलेगी छूट। ग्रेजुएट 10वीं 12वीं के लिए होंगे अलग अलग सीईटी। शुरुआत में एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस की एग्जाम कवर करेगा और बाद में इसमें और भी संस्थाएं जोड़ी जा सकती हैं। चलिए अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनआरए से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, एक रजिस्ट्रेशन, एक एग्जाम, एक सेंटर अब सरकारी नौकरी पाने के लिए देना होगा। सीईटी 3 साल तक वैध रहेगा स्कोर कार्ड, ठीक है। शुरुआती दौर में यह परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन टेक्निकल पदों के लिए ली जाएंगी, जो स्टार्टिंग में परीक्षाएं होंगी। देश के हर जिले में होगा एग्जाम सेंटर। 117 जिलों पर खास ध्यान दिया जाएगा। 12 भाषाओं में होगी ये परीक्षाएं। देश में हर साल करीब 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए कई रिक्रूटमेंट एजेंसियां परीक्षाएं कराती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने वन नेशन वन एग्जाम कराने का फैसला किया है। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए बनाई है। इससे एजेंसी के बन जाने से क्या बदलेगा, परीक्षाएं कैसे होंगी, इससे छात्रों को फायदा क्या होगा, आइए जानते हैं एनआरए की पूरी कहानी। क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि एनआरए है क्या? फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश के दौरान सीईटी एग्जाम कराने के लिए एनआरए गठित करने की घोषणा की थी। मकसद सरकार और छात्रों के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक और नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में खर्च कम करना और सहूलियत बढ़ाना था। फिलहाल देश भर में ग्रुप सी और ग्रुप बी की नियुक्तियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस करती है। इससे पहले देश में सरकारी एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कई रिक्रूटमेंट एजेंसियों को फीस चुकाने के साथ साथ परीक्षा देने के लिए लंबा ट्रैवल भी करना पड़ता था। अब यह एनआरए एक टेस्ट सीईटी आयोजित करेगी। क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी क्या है? अब देश में सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को सरकारी और पब्लिक सेक्टर बैंकों में नॉन गैजेटेड पदों के लिए केवल एक ही परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से गुजरना होगा। सीईटी के जरिए सरकारी नौकरी पाने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी। ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा और इसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा। सीईटी में अभ्यर्थी में शामिल होने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी कोई भी परीक्षार्थी कितनी बार भी एग्जाम दे सकता है, लेकिन उम्र की सीमा रहेगी और एक एज फिक्स की जाएगी कि इस एज तक ही कैंडिडेट जो है वो सीईटी का एग्जाम दे सकता है। शुरुआती दौर में सीईटी 3 एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट यानी कि आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि आईबीपीएस की परीक्षाओं को कवर करेगा। बाद में इसे बढ़ाया भी जाएगा। सीईटी हर साल 2 बार आयोजित होंगी
और ग्रेजुएट लेवल 12वीं पास और 10वीं पास के लिए अलग अलग CET परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा यह एग्ज़ाम 12 भारतीय भाषाओं में होगा। यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार में नौकरी के लिए परीक्षाएं केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही आयोजित की जाती थी। आइए CET एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में जानते हैं। CET एग्ज़ाम का आयोजन पूरे भारत में 1000 सेंटर्स पर होगा। देश के हर जिले में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। बेहतर परीक्षा केंद्र बनाने के लिए खास 117 जिलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। PIB के अनुसार हर जिले में एग्ज़ाम होने के कारण अभ्यर्थी के पैसों और समय की काफ़ी बचत होगी। इसके अलावा हर जिले में एग्ज़ाम होने के कारण ज़्यादा उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में शॉर्टलिस्ट होने के लिए केवल CET एग्ज़ाम ही देना है, तो इससे अभ्यर्थी कई एग्ज़ाम देने से बच जाएंगे। साथ ही एक बार फीस चुकाने के कारण आर्थिक दबाव भी कम पड़ेगा। कई बार आवेदकों को अलग अलग पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन सिंगल रजिस्ट्रेशन से उनका काम हो जाएगा। पहले बच्चे कई तरह के अलग अलग फॉर्म भरते थे और हर फॉर्म का खर्चा 100 से 700 रुपये और 1000 रुपये तक होता था, लेकिन अब यह बच जाएगा। अलग अलग सेंटर्स का चुनाव भी नहीं करना होगा। कई बार अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखों को लेकर भी चिंतित रहते थे। ऐसे में एक एग्ज़ाम की वजह से डेट क्लैश होने की नौबत नहीं आएगी। सरकार के मुताबिक इससे रिक्रूटमेंट प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसमें लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा। कितना खर्च कर रही है सरकार, चलिए ये भी जान लेते हैं। शुरुआती दौर में सरकार ने 3 साल के पीरियड के लिए NRA को 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस रकम का उपयोग NRA और खास जिलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाने में किया जाएगा। वे 3 एजेंसियां जिन्हें कवर करने जा रहा है NRA, तो सबसे पहले है दोस्तों SSC। हर साल SSC CGL परीक्षा में 30 लाख लोग आवेदन करते हैं और 15 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। SSC परीक्षाओं को 4 स्टेज में कराता है। इन स्टेज को टीयर कहा जाता है। CGL के लिए पहले 2 टीयर्स के एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं और अगले 2 टीयर्स की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होती हैं। IBPS हर साल लाखों अभ्यर्थी कई बैंकिंग एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो पब्लिक सेक्टर बैंक, SBI, RBI, नाबार्ड, SIDBI, कुछ कोऑपरेटिव बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सिलेक्शन करती है। 2019 से 20 के दौरान 1.45 करोड़ लोग अलग अलग IBPS एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। RRB भारतीय रेलवे के लिए नियुक्ति करने का काम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC करता है। रेलवे में ग्रुप C टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी RRB की होती है, जबकि ग्रुप D की रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा का जिम्मा RRC के पास होता है। रेलवे में ग्रुप A और B की रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ESE के जरिए होती है। फायदेमंद है, पर परीक्षा में देरी हुई तो हो सकता है कि नुकसान भी संभव है। इससे सभी को फायदा होगा। पहले एक बच्चा कई एग्जाम देता था और अगर वो तेज तर्रार है तो उसका सिलेक्शन हर जगह हो जाता था। ऐसे में वो बाकी नौकरियां बेकार हो जाती थी। क्योंकि बच्चा कहीं एक ही जगह पर नौकरी कर सकता है, अब एक ही एग्जाम होने से यह परेशानी खत्म होगी। इसके अलावा कई भाषाओं में एग्जाम के होने के भी फायदे हैं। Thanks for watching. Please do subscribe and press the bell icon. Like and share this video. For any suggestion, please comment. Connect with us on social media. Link in description. Thank you.